मैं दोबारा जीवित हो गई हूँ। हाँ, यही चेहरा है, ये मुस्कान, मेरी गोद ली हुई बहन। पिछले जन्म में तुमने नकलची प्रणाली की मदद से धीरे धीरे चुरा लिया मेरा सब कुछ, मुझे बेकसूर मार डाला। ये कैसे हो सकता है? नहीं, मैं तो वेन वान हूँ, वेन परिवार की बड़ी बेटी हूँ। ये कैसे हो गया? मिस वेन, यह आईडी कार्ड झूठा तो नहीं हो सकता ना? अब भी कह रही हो कि तुम वेन जिंग नहीं हो। आखिरकार तुम हो ही सबसे अमीर वेन परिवार की गोद ली हुई बेटी। बस 50 लाख का कर्जा है, क्या चुका नहीं सकती? या फिर तुम्हारी इस गोद ली हुई बेटी की अब कोई देखभाल नहीं करता? तो फिर भैया को माफ करना, दूसरे तरीके अपनाने पड़ेंगे पैसे वापस लेने के लिए। छोड़ो मुझे, मैं वेन जिंग नहीं हूँ, मैं वेन वान हूँ। तुम लोग गलत इंसान पकड़ रहे हो। क्या हुआ बहन? पापा, माँ। बहन, क्या माँ पापा ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया? हमेशा तुम जो चाहो वही देते हैं। तुमने कैसे छू लिया सूदखोरी का कर्ज? छोटी जिंग, तुम क्या बक रही हो? ये मैं हूँ, तुम्हारी बड़ी बहन वेन वान। पापा, माँ, मैं हूँ वानर, तुम्हारी अपनी बेटी। मैंने कोई सूदखोरी का कर्ज नहीं लिया। मुझे भी नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। वेन जिंग, तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारी बहन तो यहाँ सही सलामत खड़ी है ना? हम वेन परिवार ने तुझे 20 साल पाला है, तुम्हें राजा की तरह पाला, और तू ऐसा बन गया। कर्ज चुकाने से मुकर रही है और पागलपन का नाटक कर रही हो, खुद को वानर बता रही है। जिंग, तूने मुझे बहुत निराश किया है। नहीं जिंग, जल्दी उन्हें बता दो कि मैं ही बड़ी बहन हूँ, मैं ही वेन वान हूँ। ठीक है, बस थोड़े से पैसे हैं। बहन, इस बार पहले तेरे लिए भर देती हूँ, अगली बार ऐसा नहीं चलेगा। पैसे ले, निकल यहाँ से। वेन बड़ी कुमारी वाकई दिलदार है। गोद ली हुई बेटी बस गोद ली हुई ही होती है, इतने पैसे भी नहीं है। जिंग, समझी अपनी गलती, जल्दी अपनी बहन को धन्यवाद दे। माँ, मैंने सूदखोरों से कर्ज ही नहीं लिया, ये नहीं। बस कर, झूठ बोलती रहती है। पुराने घर वापस चली जा और अच्छे से सोच विचार कर। मेरी इजाजत के बिना वापस मत आना। पापा, दादी अभी भी पुराने घर में रहती हैं। अभी बहन का वहाँ जाना ठीक नहीं रहेगा। क्या मतलब? कहना मुश्किल है। मुश्किल क्या है, सीधे कहो। पापा, माँ, आप लोगों को पता नहीं, जिंग उसने गलत लोगों से दोस्ती कर ली और एक संक्रामक बीमारी हो गई है। क्या? मुझे नहीं हुआ, मैं ही बड़ी बहन हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ। श्रीमती वेन जिंग, आपकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और बीमारी एडवांस्ड स्टेज में है। कृपया इस हफ्ते ही अपना आईडी कार्ड लेकर हमारे सेंटर एंटीवायरल दवाई लेने आए। दोहराया, कृपया इस हफ्ते ही अपना आईडी कार्ड लेकर हमारे सेंटर एंटीवायरल दवाई लेने आए। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हरामी, मैंने तुम्हें कैसे घर ले लिया? ऐसी चीज को, सूद खाने वाले कर्ज। हम वेन परिवार की इज्जत तुमने सब मिट्टी में मिला दी। तुम वेन नाम रखने के लायक नहीं हो और न ही मेरी बेटी के। शाओ जिंग, तुमने ऐसा कैसे कर दिया? काम मैनेजर ली, फौरन लोगों को भेजो, पूरा घर बिल्कुल साफ करवाओ। जी। वानर, यहाँ अभी रहना मुमकिन नहीं, हम पूरी हवेली चले। माँ, पापा, आप लोग पहले वापस चले जाओ, मुझे अभी कुछ कहना है शाओ जिंग से। आखिर हम दोनों बहनें तो हैं। माँ, आप लोग मत जाओ,
मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरी प्यारी दीदी, तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा होगा। क्यों तुम मेरी जगह बन गई हो और सूद खाने वाला कर्ज चढ़ा लिया, बीमार भी हो गई हो। ये सब कुछ तुम्हारी ही करतूत है। दीदी, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? मैं हूँ जिसने तुम्हारी जिंदगी बदल दी। पहले मैं हमेशा तुमसे चिपकी रहती थी, तुम जैसे कपड़े पहनने के लिए, तुम जैसे बाल बनवाने के लिए, तुम जैसे परफ्यूम लगाने के लिए, यहाँ तक कि बात करने का अंदाज भी तुम्हारी ही नकल करती थी। वह इसलिए क्योंकि मेरे पास था नकल करने वाला सिस्टम। जब नकल का प्रबंध 100% हो जाए, मैं तुम्हें पूरी तरह बदल दूंगी। नकल करने वाला सिस्टम। अब वेन परिवार की बड़ी बेटी की पहचान, माँ पापा का प्यार और अनगिनत धन दौलत, सब कुछ मेरा है। और तुम मेरी बीमारी ले लो और सूद खाने वाला कर्ज। अगले जन्म तुम दर्द में ही जियो। क्यों मैं तुम्हारे साथ इतनी अच्छी थी? तुमने क्यों मेरे साथ ऐसा किया? क्योंकि मैं जलती थी। किस लिए? तुम पैदा होते ही सब कुछ पाती हो और मुझे सिर्फ बनना पड़ता है किसी की दान की हुई पालित बेटी। मैं सब कुछ छीन लूंगी। अब मैं कर चुकी हूँ। अलविदा मेरी प्यारी दीदी। माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं वेन जिंग नहीं हूँ, मैं वानर हूँ। मैंने दोबारा जन्म लिया। बहन, क्या सोच रही हो? 2 दिन पहले माँ पापा ने कहा था ना, जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगी तुम्हें एक गाड़ी दिलाएंगे। चलो अब 4 इस दुकान पर चलें। नकलची सिस्टम। अच्छी बहन, ये चीज और तुम सच में एकदम जोड़ी हो। पिछले जन्म में तुमने मेरा जीवन चुरा लिया, मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस जन्म में मैं तुम्हें कभी सफल नहीं होने दूंगी। इस बात को भूल ही गई थी। चलो। बहन, क्या तुम मेरे लिए भी एक खरीद दोगी? मैं भी तुम्हारी तरह गाड़ी चलाना चाहती हूँ। नकलची। वहाँ पहुँचकर देखते हैं। मुझे पता था बहन, तुम मेरे लिए सबसे अच्छी हो। चलो। कॉलेज भी ग्रेजुएट नहीं हुई है, घर वाले गाड़ी दिलाने वाले हैं। कमाल है, अमीर वेन परिवार। हाँ, लगता है वेन जिंग को भी हिस्सा मिल रहा है। एक पालित बेटी वेन वान जैसे इतनी उदार बहन सच में किस्मत वाली है। वान एयर, क्या तुम सच में उस नकलची के साथ गाड़ी खरीदोगी? वह सिर से लेकर पैर तक तुम्हारी नकल करती है, चलने के अंदाज तक की नकल करती है। मुझे तो लगता है शायद वह संतुष्ट नहीं है, बस एक पालित बेटी ही बनी रहे। पिछले जन्म में जुए वेई ने भी ऐसा ही मुझे कई बार समझाया था, लेकिन मैंने न तो सुना बल्कि उसे तंग भी किया। वह सपने देखती है। तुम समझ गई, फिर भी तुम उसे ले जा रही हो। जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा। चलो। जब वेन वान के साथ एक जैसी गाड़ी हो जाएगी, नकल की प्रति 90% तक पहुंच ही जाएगी। जीवन बदलने की दूरी और कम होती जा रही है। मिस वेन, आप आ गए, शुक्रिया। डायरेक्टर वेन ने फोन कर दिया था, हमें बताया था। यहाँ गाड़ियों के मॉडल्स आपके लिए जरूर इंतजाम करेंगे, सबसे बेहतर एक। आप देखिए कैसी पसंद है।
ये मेबैक अच्छी है। बहन, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। यह मेबैक कितनी खूबसूरत है, एक नजर में ही बहुत सोफिस्टिकेटेड लगती है। बस यही ले लेते हैं, हम दोनों के लिए एक एक। पापा, तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो? मुझे इतने पैसों की जरूरत नहीं है। क्या? ये क्रेडिट कार्ड, इसकी कोई लिमिट नहीं है। जितना चाहो उतना खर्च कर सकती हो। पापा, तुम सच में मेरे लिए बहुत अच्छे हो। कोई लिमिट नहीं। बिना लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड। हम दोनों वेन परिवार की बेटियां हैं, फिर सिर्फ उसे ही क्यों मिला? जियाओजिंग, मेरा वकाला क्रेडिट कार्ड कहा गया? जियाओजिंग, क्या तुमने देखा है? कौन सा कार्ड? नहीं देखा। शायद सोफे के बीच फंस गया हो, मैं ढूंढती हूँ। शायद कमरे में ही रह गया हो। मैं देख कर आती हूँ। इस कार्ड के साथ मेरी नकल करने की प्रगति जरूर 100% हो जाएगी। मुझे यही वाला चाहिए, बिल्कुल एक जैसा। कार्ड स्वाइप करो। दोस्तों, आज आने के लिए धन्यवाद। मेरी बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए। आज खूब खाओ पियो और मजे करो। सारा खर्च मेरा। चीयर्स। नकल करने की प्रति 99% हो गई है। बस मुझे भी वैन वान जैसी, बिल्कुल वैसी ही बर्थडे पार्टी करनी होगी, तभी मैं उससे जिंदगी बदल पाऊंगी और वेन परिवार की बड़ी बेटी बन जाऊंगी। वह दिन आखिरकार आ ही गया। दोस्तों, एक मिनट सुनो। कल मेरी बर्थडे पार्टी है। मैं आप सबको इसमें शामिल होने का निमंत्रण देती हूँ। जगह है वही शेंग जिंग के टीवी, जहाँ पिछली बार मेरी बहन ने अपनी बर्थडे पार्टी रखी थी। सारा खर्च मैं उठाऊंगी, आप सबको जरूर आना है। मुफ्त का दावत और के गाना, मैं तो जरूर आऊंगी। दीदी, आप तो जरूर आएंगी ना, है ना? आखिरकार पिछली बार आपका जन्मदिन था तो मैं ठीक से सेलिब्रेट नहीं कर पाई थी। बहन का जन्मदिन का पार्टी मैं कैसे नहीं आ सकती? वेंजिंग, तुम्हें जरूर लग रहा होगा कि इस जन्मदिन पार्टी के बाद तुम पूरी तरह से मेरी जगह ले लोगी। सपने देख रही हो। आज रात सब लोग झिझकना मत, जो महंगा है वही ऑर्डर करो, मैं पैसे दूंगी। अच्छा अच्छा अच्छा। कितना दिखावा कर रही है वानर। ये उसके मम्मी पापा तो आमतौर पर काफी सख्त रहते हैं ना? पॉकेट मनी भी नहीं देते, तो इतने पैसे आए कहाँ से? कहीं ऐसा तो नहीं कि बैंक लूट लिया? कौन जानता है, शायद कोई क्रेडिट कार्ड मिल गया हो जिसका कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा। नकलची, देखो उसकी ड्रेस फ्रिजी लग रही है। इतने सारे धागे बाहर निकले हुए हैं। कितनी बदसूरत लग रही है। दीदी, देख लिया ना आपने? इस बार मैंने जो ऑर्डर किया है वह आपके पिछले जन्मदिन पर ऑर्डर किए गए चीजों जैसा ही है, खासकर यह ड्रिंक। मुझे याद है आपने कहा था कि इसका स्वाद बहुत अच्छा है। आज
आपको खूब मजे से पीना है। बहन ने दिल से सोचा है, लेकिन मेरी शराब पीने की क्षमता ज्यादा नहीं है। तुम अपना मनपसंद मजा लेना। वेटर, इस ड्रिंक की 2 बोतल और ले आओ। समय आ गया है। बस इस बिल का भुगतान करते ही नकल करने की प्रति 100% हो जाएगी। वेन वान की जिंदगी, उसकी हर चीज मेरी हो जाएगी। वेटर, बिल ले आओ। हे भगवान, हमने इतनी सारी बोतलें पी ली हैं। शायद लाखों रुपए का बिल बनेगा। इससे भी ज्यादा होगा। यहाँ की शराब तो एक बोतल भी हजारों की है। वेन जिंग इतना पैसा दे पाएगी क्या? आज वेन वान ने एक शब्द भी नहीं बोला। शायद वह उसका बोझ नहीं उठाएगी। आप सब फिक्र न करें, ये सब तो छोटी मोटी रकम है। मिस वेन जिंग, यह आज रात का खर्च का ब्यौरा है। कुल 2,68,000 रुपए। कृपया जांच लें। कार्ड से भुगतान करो। आ गया वक्त, यही समय है। स्वाइप कर दो। आज के बाद मैं फिर कभी वो दूसरों के रहम पर पली गोद ली हुई लड़की नहीं रहूंगी। वेन परिवार की सारी संपत्ति, कंपनी, हवेली और माँ बाप का प्यार, सब कुछ मेरा हो जाएगा। अच्छा नाटक शुरू हो गया है। लेन देन विफल। मिस वेन, यह कार्ड शायद काम नहीं कर रहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर तुमने गलती की है। फिर से स्वाइप करो। नहीं, शायद आप कोई दूसरा कार्ड इस्तेमाल करें। यह कैसे मुमकिन है? मैं खुद करती हूँ। वेन जिंग कौन है? मैं हूँ। क्या बात है? प्यारी बहन, दीदी की तरफ से जन्मदिन का तोहफा आ गया है। वेन जिंग, आप पर दूसरे के क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल करने और बड़ी धोखाधड़ी करने का आरोप है। अब कानून के तहत आपको बुलाया जाता है। तुम क्या कह रहे हो? क्या सच में यह सब उसी की साजिश है? पुलिस भैया, शायद आपने गलत व्यक्ति पहचान लिया है। यह मेरा ही कार्ड है। यह चोरी का कैसे हो सकता है? हाँ, सही कहा। जरूर आप लोगों से कोई गलती हुई है। जियाओ जिंग तो वेन परिवार की बेटी है, जो सबसे अमीर है। वह महज कुछ हजार रुपयों के लिए क्रेडिट कार्ड चोरी कैसे कर सकती है? यह बिल्कुल बेतुका है। वेन परिवार की बेटी लियांग शिजान, तुम बोलने से पहले थोड़ा दिमाग तो लगाया करो। वह तो बस वेन परिवार की गोद ली हुई बेटी है। उसे महीने में कितने पैसे मिलते होंगे? असली वेन परिवार की बड़ी बेटी तो यहाँ बैठी है। कुछ लोग तो चोरी किए हुए क्रेडिट कार्ड से दिखावा करते हैं, लेकिन सोचा नहीं था कि पकड़े जाओगे। इस बार तो खत्म हो गए। अपने कर्मों का फल भुगत रही है। मैंने चोरी नहीं की। यह मेरा ही कार्ड है। यह वेन जिंग, हकीकत क्या है? पुलिस तुमसे बेहतर जानती है। मिस वेन जिंग, कृपया शांत रहें। क्या आप ही मिस वेन वान हैं? वेन जिंग, हमारी जांच के बाद आपके पास जो यह क्रेडिट कार्ड है, उसका असली धारक मिस वेन वान ही है। आपने धारक की अनुमति के बिना दुर्भावनापूर्वक इस कार्ड का इस्तेमाल करके भारी खर्च किया है, जो चोरी और क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी के दायरे में आता है। कृपया हमारी जांच में सहयोग दें। ये बहन ने अपनी दीदी का कार्ड चुराया। मतलब तुमने वानर के कार्ड से शान दिखाई थी? हिम्मत तो खूब है। जेल की हवा खाने के लिए तैयार रहो। चोरी का नहीं है। मैंने चोरी नहीं की। उस वक्त वो कार्ड टेबल पर ही पड़ा था। मुझे लगा पापा ने मुझे दिया है। दीदी, मुझे सच में नहीं पता था कि वो आपका कार्ड है। जियाओ जिंग, मुझे तुम पर विश्वास है। वेन वान, तुमने भी देख लिया, यह सिर्फ एक गलतफहमी है। फिर भी जियाओ जिंग तुम्हारी बहन है। तुम्हारे कार्ड से थोड़ा पैसा खर्च कर दिया तो क्या हुआ? यह तो स्वाभाविक बात है। इसमें चोरी धोखाधड़ी कहाँ आई? लियांग शिजान, कानून की किस धारा में लिखा है कि बहन का दीदी का पैसा खर्च करना स्वाभाविक है? मैं तो बस इतना जानती हूँ कि बिना इजाजत किसी और के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना चोरी है, धोखाधड़ी है। हम सब बड़े हो चुके हैं। जो करने की हिम्मत करो तो समझो भी कि उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी।
ऑफिसर साहब, कृपया कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। मिस वेन जिंग, कृपया हमारे साथ चलें। नहीं दीदी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैंने सच में गलती से उठा लिया था। हम तो एक ही परिवार के हैं। तुम बस इस बार मुझे माफ कर दो, ठीक है ना? गलती से उठा लिया? तुम्हें यकीन है? दीदी, तुम्हारे इस कहने का मतलब क्या है? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? हम तो बहनें हैं। वेनवान, तुम भी बहुत आगे बढ़ गई। जियाओ जिंग इतनी विनती कर रही है और तुम उस पर इल्जाम लगा रही हो। मैं उस पर इल्जाम लगा रही हूँ। दीदी, तुम क्या करने जा रही हो? वेन जिंग, तुम्हें सच में लगता है कि मेरे पास सबूत नहीं है? शाओ जिंग, मेरा वो काला क्रेडिट कार्ड कहाँ गया? शाओ जिंग, तुमने देखा है क्या? कार्ड? कौन सा कार्ड? नहीं देखा। उसके पास सीसीटीवी फुटेज है। तो ये कार्ड वेन वैन ने जानबूझकर मुझसे चुरवाया था। ये कहाँ गलती से ले लेना है, साफ साफ चोरी तो है। कितनी अच्छी एक्टिंग करती है। इतना असली जैसा अभिनय। अभी तक मैं सच मान रही थी, उसकी झूठी बातें। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने सच में ध्यान नहीं दिया था। मुझे लगा वो कार्ड पापा ने वहाँ रखा होगा। मैं सीसीटीवी में सब साफ दिख रहा है। तुम अब भी बहाने बना रही हो। अब तुम्हारी क्या बात रह गई है? जाओ पुलिस से कहो। वेनवान, चलो मान लेते हैं एक्सायो जिंग ने गलती कर दी, तेरा कार्ड ले लिया, तेरे पैसे खर्च कर दिए, तो इतनी बड़ी बात भी नहीं है ना? क्या तुम सिर्फ इस थोड़े से पैसे के लिए अपनी बहन को जेल जाते देखोगी? तुम इंसान भी हो या नहीं? ये पैसे की बात नहीं है। वेन जिंग ने मेरा क्रेडिट कार्ड चोरी कर इस्तेमाल किया, ये अपराध है। और सोचो, किसने तुम्हें बताया कि बस थोड़े से पैसे हैं? तुम हद कर रहे हो। बस एक क्रेडिट कार्ड है, कितने पैसे हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा कुछ लाख। हाँ ना, इतने थोड़े पैसे। वेन वैन, तुम बड़ी बहन हो, छोटी बहन का ख्याल रखो ना। हाँ, इतना बड़ा मामला बनाने की जरूरत नहीं है ना। बाहर पता चला तो वेन परिवार की इज्जत खराब होगी। चुप रहो सब। हमें शिकायत मिली है और शुरुआती जांच में मिस वेन वैन का ये कार्ड बिना लिमिट का है। पिछले एक हफ्ते में मिस वेन जिंग ने कुल मिलाकर चोरी से खर्च की रकम 50 लाख तक पहुंच गई है। मामले में रकम बहुत बड़ी है। ये गंभीर रूप से क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी और कानून उल्लंघन है। 50 लाख एक हफ्ते? रोज 10 लाख उड़ाए, उसने कैसे उड़ाए? ये तो साफ दिख रहा है ना। अरे, पिछले कुछ दिन हमारी वैन ने जो कुछ खरीदा, ये भी वही खरीदने लगी। क्या बुल्गारी के डायमंड ईयररिंग, वैन क्लीफ आर्पेल्स की लिमिटेड एडिशन नेकलेस, अरे हाँ, और एलवी का डायमंड स्टड बैग भी। बस इन सबको जोड़ लो तो हो गए 30 लाख। दीदी, माफ करना। मैं बस तुम्हारी तरह ही चीजें इस्तेमाल करना चाहती थी ताकि हम और करीब लगें। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे इतने पैसे खर्च हो जाएंगे। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे माफ कर दो, ठीक है? वेन जिंग, मैंने तुम्हें कई मौके दिए थे, तुमने खुद उनकी कदर नहीं की। ऑफिसर साहब, कृपया कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। मिस वेन जिंग, नहीं। दीदी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं सच में जानबूझकर नहीं कर रही थी। हम साथ बड़े हुए हैं ना, बस इस बार मुझे माफ कर दो, ठीक है? छोड़ो मुझे। वेनवान, जिया जिंग तुम्हारे सामने घुटने टेक चुकी है। तुम और क्या चाहती हो? हाँ, जिया जिंग ने तुम्हारे पैसे इस्तेमाल किए, लेकिन अंकल वेन ने सिर्फ तुम्हें ब्लैक कार्ड दिया। जिया जिंग को कुछ नहीं दिया। उसे बुरा लगना बिल्कुल स्वाभाविक है ना? क्या तुम उसकी थोड़ी सी भी सहानुभूति नहीं कर सकती? बस इस थोड़े से पैसे के लिए उसे मुसीबत में डालना चाहती हो? छोटी उम्र से लेकर आज तक मेरे पापा ने वेन जिंग के साथ बिल्कुल मेरे जैसा ही व्यवहार किया है। और इस ब्लैक कार्ड की बात करें तो ये सिर्फ वेन परिवार के उत्तराधिकारी के पास होने लायक है। मैं वेन परिवार की बड़ी बेटी हूँ, इसे रखती हूँ। इसमें क्या दिक्कत है? और लियांग शिझान, तुम बार बार कहते हो ये 5 लाख बस थोड़े से पैसे हैं। अच्छा, तुम मुझे 5 लाख दे दो। उसने मेरा क्रेडिट कार्ड चुराया, इस बात पर मैं कोई कार्रवाई नहीं करूंगी। मेरे पास
मेरे पास 5 लाख कहाँ है? नहीं दे सकते तो चुप रहो। शिजान भैया, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी मदद करो। ठीक है, मैं जेल नहीं जाना चाहती। अंकल लियांग तुम पर इतना मेहरबान है, वे जरूर तुम्हें पैसे देंगे। तुम मेरी मदद करो इस मुश्किल से निकलने में। मैं आगे से हर बात तुम्हारी मानूंगी। ठीक है, मैं अभी अपने पापा को फोन करता हूँ। शुक्रिया शिजान भैया, शुक्रिया। वानर, अगर यह नकलची सच में 5 लाख ले आई तो क्या तुम सच में उसे इतनी आसानी से छोड़ दोगी? छोड़ भी दूं तो क्या हुआ? उसे सबक सिखाने के लिए मेरे पास तरीके हैं। और फिर ये 5 लाख जुट भी पाएंगे या नहीं पता नहीं। शिजान भैया, कैसा रहा? अंकल ने हाँ कर दी? जियाजिंग, मेरे पापा सिर्फ 4 लाख देने को तैयार हैं। अभी 1 लाख कम है। तुम्हारे पास पैसे हैं? मेरे पास। क्या पैसे नहीं जुटा पाए? मिस वेनजिंग, और एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आज रात इस प्राइवेट रूम का बिल कुल मिलाकर 2,68,000 युआन है। अगर आप भुगतान नहीं कर सकती तो शायद हमें भी पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। किसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं? बस 10 लाख है ना, मैं दे सकती हूँ। तुम्हारी हिम्मत तो देखो, कैसे दोगी? लूटने जाओगी क्या? मैनेजर ली? हाँ, मेरे पास ढेर सारे नए लग्जरी आइटम हैं, जल्दी बेचने हैं। कृपया अभी आकर इन्हें ले लीजिए, धन्यवाद। तो यह बात है, यह तो अपनी संपत्ति बेचने जा रही है। मैंने पहले ही कहा था, यह नकलची। आखिरकार होता यही है, सब मेहनत बेकार गई। मिस वेन, आप कौन से लग्जरी आइटम बेचना चाहती हैं? ये सभी ज्वेलरी और बैग सब बेच दिए जाएंगे। क्वालिटी काफी अच्छी है, ओरिजिनल है। अगर जल्दी बेचना है तो सब एक साथ। एक मुश्त कीमत 10 लाख। 10 लाख? नहीं, इन सब का कुल मूल्य तो 30 लाख था। बस कुछ ही दिन हुए हैं, क्या तुम लूट रही हो? मिस वेन, सेकंड हैंड मार्केट में यही दाम है। अगर आपको मंजूर नहीं तो किसी और को ढूंढ लीजिए। अरे रुको, मैं बेचूंगी। 30,000 और जोड़ दो, ठीक है? एक प्रतिशत, बस 1% रह गया है। मैं मानने को तैयार नहीं, बस थोड़ा सा और तो वेन वान की जगह ले लेती। दीदी, यह रहे 50 लाख। माफ करना, मैंने गलती की। छोटी बहन, मैं चाहती हूँ कि तुम समझो, जो चीज तुम्हारी नहीं है, चाहे कुछ समय के लिए पहन भी लो, वह एक दिन ब्याज समेत वापस लौटानी पड़ेगी। आगे से अपना ख्याल रखना। आप लोगों ने मेहनत की, आपको यहाँ तक आने का कष्ट दिया। यह तो हमारा कर्तव्य है। मिस वेन, आप बहुत कृपालु हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी किस्मत ही घास फूस जैसी होती है। सोचते हैं कुछ परों की चोरी करके खुद को मोर बना लेंगे। दिन में सपने देख रही हो। चलो चलते हैं। यह क्या मामला है? पता होता तो आते ही नहीं। जियाओजिंग, तुम इसे दिल पर मत लो। वेन वान ने इस बार सीमा पार कर दी। फिर कभी मैं तुम्हारी तरफ से अंकल वेन से बात करूंगा। खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, मैं हार नहीं मान सकती। मेरे पास अभी भी लियांग शिजान है, उसके पास पैसा है, बस उसे पकड़ लूं तो मेरे पास फिर से मौका है वेन वान की जगह लेने का, वेन परिवार की बड़ी बेटी बनने का। शिजान भैया, कुछ मत कहो, आखिर मैं सिर्फ एक नापसंद गोद ली हुई बेटी ही तो हूँ। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मेरे पास सिर्फ तुम हो। कृपया मुझे छोड़कर मत जाना, ठीक है? जियाओजिंग, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। शिजान भैया, वो बहुत जल्दी हो गया। मैं अभी तैयार नहीं हूँ।
मुझे थोड़ा और समय दो, ठीक है? ठीक है जियाओ जिंग, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। तुम इन बातों के बारे में मत सोचो जो तुम्हें दुखी करती हैं। मैं अभी अपनी माँ से कुछ पैसे लेकर आता हूँ तुम्हें शॉपिंग कराने ले जाने के लिए। तुम जो भी खरीदना चाहो मैं तुम्हारे लिए वही खरीदूंगा। शुक्रिया शिजान भैया, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। दीदी देखो, शिजान भैया ने मुझे नई चूड़ी खरीद कर दी है। कितनी सुंदर है ना? उन्होंने कहा जो कुछ भी दूसरों के पास है वह मेरे पास भी होना चाहिए। बहुत अच्छी है प्यारी बहन, अब भी मेरे साथ जिंदगी बदलने के सपने देख रही है। इस खेल में शुरुआत से ही तुम ही हारने वाली थी। चलो चलो चलो, हमारी वान एर और जियाओ जिंग की पढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी करने और समाज में कदम रखने पर शुभकामनाएं। चीयर्स। वान एर, जब यह कॉलेज से निकलने की प्रक्रिया पूरी हो जाए तो कंपनी में मेरी मदद करने आ जाना। यह मार्केटिंग विभाग के मैनेजर का पद तुम्हारे लिए ही रखा हुआ है। शुक्रिया पापा, मैं पूरी कोशिश करूंगी। दीदी कितनी काबिल हैं, ग्रेजुएशन करते ही मैनेजर बन गईं। पापा, मैं भी दीदी की तरह कंपनी में काम करना चाहती हूँ, घर के बोझ को हल्का करने के लिए। जियाओ जिंग, तुम्हारे पास व्यावसायिक अनुभव की कमी है। बेहतर होगा तुम दीदी के साथ काम करके सीखो, वह तुम्हारी मदद कर देंगी। पापा, मेरी काबिलियत भी कम नहीं है। दीदी मैनेजर क्यों बन सकती हैं और मुझे उनकी मदद करने वाली एक छोटी सी क्लर्क बनना है। मैं तो यह सब कहना नहीं चाहता था, लेकिन तुम जिद कर रही हो। तुम खुद ही देख लो, तुम्हारी दीदी का कॉलेज रिकॉर्ड हर विषय में A+ है। तीसरे साल में हमें बताए बिना ही कंपनी में इंटर्नशिप करके कई बड़े प्रोजेक्ट हासिल किए, और तुम 4 साल के कॉलेज में बस मौजमस्ती करती रही, एक बार भी ठीक से इंटर्नशिप नहीं की। ये सब बहाने हैं। मुझे पता था तुम्हारे दिल में मैं दीदी से हर चीज में कम हूँ। छोटी उम्र से लेकर आज तक हर चीज पहले उनके लिए ही होती है। अच्छी चीजें सब दीदी को मिलती हैं। अगर ऐसा ही था तो शुरू में मुझे गोद क्यों लिया? तुम जियाओ जिंग। पापा, उसे जाने दो। जब उसे इतना घमंड है कि क्लर्क बनना उसके लिए छोटा काम है, तो उसकी चिंता मत करो, उसे खुद ही संघर्ष करने दो। यह बच्ची दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। मुझे क्लर्क बनाओगे? यह कैसी मजाक है? मुझे भी मैनेजर ही बनना है, तभी मैं नकल की प्रक्रिया को वापस पटरी पर ला पाऊंगी और वेनवान से जिंदगी बदल पाऊंगी। सिजान भैया, आपका ऑफिस बहुत आला है। मुझ जैसे लोगों को तो आपसे जलता है। ग्रेजुएशन खत्म होते ही आप बन गए CEO और दीदी को मिल गया जनरल मैनेजर का पद। लेकिन पापा ने मुझे कंपनी में बस एक छोटे क्लर्क की नौकरी दी है। उनका कहना है मैं काबिल नहीं हूँ। अंकल वेन, यह तो बिल्कुल भेदभाव है। शाओ जिंग, तुम इतनी होशियार हो, क्लर्क बनना तुम्हारी सलाहियत का अपमान है। क्यों ना तुम हमारी लियांग ग्रुप ज्वाइन कर लो? सच में सिजान भैया? तो क्या मैं भी मैनेजर के पद से शुरू कर सकता हूँ? मैं अपने आप को साबित करना चाहता हूँ, मैं दीदी से कम नहीं हूँ। मैनेजर? यह सिजान भैया, आप मेरी मदद कर दो ना। आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत मेहनत से काम करूँगा, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, आपको मुश्किल में नहीं डालूंगा, ठीक है ना? ठीक है, जनरल मैनेजर ही तो है, मैं तुम्हारे लिए इंतजाम कर दूंगा। शुक्रिया सिजान भैया, आप मेरे लिए सबसे अच्छे हैं। जुए वेई, वांग जोंग से एक मीटिंग फिक्स कर दो। समय कल दोपहर 3 बजे फिक्स कर दो। इस बार हमें वांग ग्रुप का टेक पार्क प्रोजेक्ट पक्का जीतना है। समझ गई, मैं अभी इंतजाम करती हूँ। वांग ग्रुप, सुनने में आया है वो अभी पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं एक साथ डेवलप करने के लिए, करोड़ों के टेक पार्क प्रोजेक्ट के लिए। वान कल इसी बात पर बात करने वाली है। अगर मैं एक कदम आगे बढ़कर प्रोजेक्ट हासिल कर लूं
तो नकल का प्रोग्रेस वैल्यू जरूर बढ़ जाएगा। अरे वाह, यह प्रपोजल इतनी डिटेल में है। वान वान ने कितनी देर से तैयारी की होगी। वांगशिन चाय के शौकीन हैं। खास तौर पर पुएर चाय पसंद है। शोर शराबे वाली जगहों पर मीटिंग पसंद नहीं। अक्सर शांति टी हाउस जाते हैं। उनकी एक बेटी है जो डिजाइन पढ़ रही है। इतनी पर्सनल इंफॉर्मेशन तक पता है। लगता है वान वान ने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत की है। लेकिन अब यह सब चीजें मेरी हो गई हैं। इन चीजों के साथ वांग ग्रुप का प्रोजेक्ट पक्का मेरा हो जाएगा। आओ जुए वेई, वांग जोंग से बात कैसे हुई? वानर, हमारा काम बीच में ही छीन लिया गया। मुझे अभी खबर मिली है। आज सुबह वांग समूह और लियांग समूह ने टेक पार्क के विकास के बारे में आधिकारिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्या कहा तुमने? लियांग समूह के साथ? आज सुबह? बिल्कुल सच है। और सुनो, यह सब वेंजिंग ने अकेले ही कर दिखाया। सुना है, जैसे ही उसने प्रोजेक्ट प्लान की फाइल दिखाई, वांग साहब ने तुरंत वहीं ताली बजाकर डील कर ली। उसमें इतनी हिम्मत है? वानर, कहीं तुमने पूरी प्रोजेक्ट फाइल घर लाकर तो नहीं रखी थी? मैंने अंदरूनी सूत्रों से सुना है, लियांग समूह ने जो प्रस्ताव दिया है वह हमारे जैसा ही है। एकदम जैसा ही? क्या ऐसा है? ये जमीन पर कैसे गिर गया? मैंने तो दरवाजा भी नहीं खोला था। जरूर कल रात वेनजिंग ने, जब मैं नहा रही थी, चुपके से कमरे में घुसकर प्रोजेक्ट फाइल की तस्वीरें खींच ली। यह औरत, हमने इतनी मेहनत से यह प्रोजेक्ट तैयार किया और सारा श्रेय उसे मिल गया। नहीं, मैं उससे सीधे बात करती हूँ। शिवबी, जल्दबाजी मत करो। कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। हमारे पास कोई ठोस सबूत भी तो नहीं है। तो फिर क्या करें? ऐसे ही छोड़ भी तो नहीं सकते ना। जब उसे नकल करना इतना पसंद है, झांक कर देखना इतना पसंद है, तो मैं उसे खूब नकल करने दूंगी। मतलब? तुम बाहर खबर फैला दो कि हमारे वेन समूह का अगला बड़ा लक्ष्य डिंगशेंग कॉन्ग्लोमेरेट के साथ सन लेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। सन लेक प्रोजेक्ट, समझ गई। यह तो सच में एक मोटा टुकड़ा है। और सुनो, इसकी कीमत करोड़ों में है। लेकिन जो टेंडर की जिम्मेदारी संभाल रहा है वह डिंगशेंग कॉन्ग्लोमेरेट का उपाध्यक्ष झांग जिंग लगता है। वह आदमी लालची और कामुक है। क्या हमें सच में उससे संपर्क करना चाहिए? ये महत्वपूर्ण नहीं है। जाओ, पहले खबर फैलाओ। ठीक है। दीदी वापस आ गईं। इतनी जल्दी ऑफिस से? हाल ही में ज्यादा काम नहीं है। काम नहीं है, लेकिन मैंने तो सुना है कि तुम हाल ही में डिंगशेंग ग्रुप का सन लेक प्रोजेक्ट पाने की कोशिश कर रही हो। वह तो करोड़ों का बड़ा प्रोजेक्ट है। तुम्हें तो बहुत दबाव में होना चाहिए ना? प्रोजेक्ट बड़ा जरूर है, लेकिन मैंने सारे दस्तावेज घर ले आए हैं। घर से भी काम चल जाएगा। अच्छा, तो दीदी आप पहले कमरे में जाकर काम कर लीजिए। मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। प्यारी बहन, मंच तो मैंने तैयार कर दिया है। तुम्हें बढ़िया प्रदर्शन करना होगा। सन लेक प्रोजेक्ट करोड़ों का है। पिछली बार मैंने सिर्फ वांग परिवार का करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था। मेरी नकल प्रगति एकदम से 90% तक पहुंच गई थी। इस बार बस मुझे सन लेक प्रोजेक्ट हथिया लेना है, तो नकल प्रगति मूल्य जरूर 100% हो जाएगा। वेन वान की हर चीज मेरी हो जाएगी।
सब खाली हैं। बोली योजना कहाँ है? सिर्फ मिस्टर झांग का व्यक्तिगत विवरण है। झांग जिंग, डिंगशेंग कॉन्ग्लोमेरेट के उपाध्यक्ष, सन लेक प्रोजेक्ट के प्रभारी, लालची और कामुक, जुआ खेलने का दीवाना। मैं समझ गया, इसीलिए वेन वान को जल्दी नहीं है। उसने बोली योजना बनाने का सोचा ही नहीं। वह सिर्फ यह सोच रही है कि मिस्टर झांग को कैसे रिश्वत देकर सन लेक प्रोजेक्ट हासिल करे। मिस्टर झांग की ये पसंद नापसंद जानकर सन लेक का प्रोजेक्ट जरूर मेरा होगा। वेन वान, जल्द ही तुम्हारी हर चीज मेरी हो जाएगी। वानर, खबर है, मैंने तुम्हारे कहने के मुताबिक फैला दी। वो झांग जिंग जानने के बाद तो बोली लगाने का इंतजार कर रहा है। खुले और छिपे तरीके से पैसे और फायदे मांग रहा है। सच में समझ नहीं आता डिंगशेंग ग्रुप के चेयरमैन लू क्या सोच रहे हैं कि ऐसे इंसान को उपाध्यक्ष बना दिया। मैंने सुना है झांग जिंग ने चेयरमैन लू की जान बचाई थी, इसीलिए उन्हें इतनी जिम्मेदारी दी गई। पर कोई बात नहीं, वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। तुम चेयरमैन लू से मिलने का समय तय करो। पर चेयरमैन लू तो विदेश में रहते हैं, वहीं से कंसोर्टियम का काम देखते हैं। बहुत कम ही देश आते हैं और हर किसी से मिलते भी नहीं। क्या वह मिलने आएंगे? तुम बस समय तय करो, लू जूसी जरूर आएंगे। ठीक है। मैनेजर वैन, काफी समय बाद। इन कुछ सालों में आप काफी बदल गए हैं। चेयरमैन लू भी। पिछली बार मुलाकात मुझे याद है, वह किसी बड़े के जन्मदिन के समारोह पर हुई थी। फिर सुना कि आप विदेश चले गए। सोचा नहीं था कि अब आप डिंगशेंग के मुखिया बन चुके हैं। बैठिए। समय बहुत तेजी से बीतता है। इस बार मुझे खास तौर पर मिलने बुलाया है। शायद कोई अहम बात है। चेयरमैन लू, मैं इस बार आई हूँ सन लेक प्रोजेक्ट के सहयोग के लिए। ये प्रोजेक्ट मैंने पूरी तरह झांग सिंह को सौंप दिया है। आप उनसे क्यों नहीं मिलती? क्या आप पहले प्रस्ताव पढ़ लें? मैं फिर समझाती हूँ। बहुत मजबूत प्रस्ताव है। आंकड़े भी विस्तृत है। सभी अहम बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है। मुझे कोई वजह नहीं दिख रही इनकार करने की। झांग सिंह को तो बिल्कुल भी इनकार नहीं करना चाहिए। चेयरमैन लू, आपको शायद पता नहीं, मिस्टर झांग तो प्रोजेक्ट की बातचीत के दौरान लगातार रिश्वत मांग रहा है, घूस लेता है। पैसे न दो तो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा। ये नामुमकिन है। झांग सिंह तो मेरे साथ ही काम करता आया है। वो हमेशा ईमानदार रहा है। वो ऐसा कैसे कर सकता है? मिस्टर लू, जल्दबाजी न करें। जिस दिन बोली लगाने की बैठक होगी, आप खुद ही जान जाएंगे कि मैं सच कह रही हूँ या झूठ। बोली लगाने की बैठक मैं जरूर आऊंगा। क्या जिंग, तुम्हें वाकई यकीन है कि सन लेक का प्रोजेक्ट हमारे हाथ लग जाएगा? सच में? शिजान भैया, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? पिछली बार वांग टेक्नोलॉजी पार्क का प्रोजेक्ट आखिरकार किसने तुम्हारे लिए हासिल किया था? भरोसा? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है जिंग। अगर तुम सच में सन लेक का प्रोजेक्ट हासिल कर लो तो जनरल मैनेजर की बात छोड़ो, मैं तुरंत तुम्हें लियांग ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट बना दूंगा। आगे चलकर मेरा सब कुछ तुम्हारा होगा। शिजान भैया, आपके ये शब्द सुनकर मैं पूरी मेहनत करूंगा, लेकिन झांग जिंग जैसे इंसान से निपटने के लिए उनकी खूब खातिरदारी करनी पड़ेगी। देखो, क्या पहले कंपनी के प्रोजेक्ट का पैसा मुझे दे सकते हो? यह कंपनी का हाल ही में तेजी से विस्तार हुआ है। बहुत सारे नए लोग भी भर्ती किए हैं, नए उपकरण भी खरीदे हैं। खाते में तो बस 10 लाख रुपए बचे हैं। इतने पैसे से क्या होगा? जिंग, काफी होंगे ना?
तुम्हारी कॉपीराइटिंग स्किल्स इतनी बढ़िया हैं। पिछली बार वांग ग्रुप का प्रोजेक्ट भी तुम्हारी कॉपी ने ही सबका दिल जीता था। इस बार फिर एक बेहतरीन प्रस्ताव तैयार करो और इस 10 लाख के एक्टिविटी फंड के साथ झांग जिंग को मनाना कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, है ना? मैं कौन सा प्रस्ताव लिखना जानता हूँ? बस 10 लाख रुपए से झांग जिंग जैसा आदमी शायद देखेगा भी नहीं, लेकिन सन लेक प्रोजेक्ट हासिल करना ही होगा। यही मेरा वेनवान को हटाने का सबसे अच्छा मौका है। चलो ऐसा करते हैं, शिजान भैया, आप पहले प्रोजेक्ट का पैसा मेरे खाते में ट्रांसफर कर दीजिए। आपके लिए, कंपनी के लिए मैं पूरी मेहनत से प्रस्ताव लिखूंगा और कोशिश करूंगा कि सन लेक का प्रोजेक्ट हमारे हाथ लग जाए। ठीक है जिंग, तुमने मेहनत की। लगता है बस कर्ज लेना पड़ेगा। जब प्रोजेक्ट मिल जाएगा तो मैं खुद मिस वेन बन जाऊंगी। सारा निवेश सैकड़ों गुना मुनाफा देगा। मिस्टर झांग, मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। इतनी कम उम्र में डिंगशेंग जैसे बड़े कॉन्ग्लोमेरेट में इतने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। यह वाकई प्रशंसनीय है। मैनेजर वेन, आपने बहुत तारीफ कर दी। आप ही तो असली माहिर हैं। इतनी कम उम्र में मैनेजर का पद हासिल कर लिया है और इतनी खूबसूरत भी हैं। सचमुच नई पीढ़ी डरावनी है। बुरा, मगर भूख तो बड़ी है। श्री झांग, आप इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं? मैंने तो आपके लिए एक और तोहफा तैयार किया है। आपको इसे जरूर स्वीकार करना होगा। यहाँ 50 लाख है। देखिए ना, यह सन लेक प्रोजेक्ट। आपको ही इसमें थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी। मैनेजर वेन सचमुच अनोखे इंसान हैं। समझदार। सन लेक का ये प्रोजेक्ट मुझ पर छोड़ दीजिए, लेकिन सिर्फ इतनी सी दिलचस्पी से लगता है कुछ कमी सी रह जाती है दोस्ताना रिश्ते की। क्या बात है? मैनेजर वेन राजी नहीं है। मैंने पहले ही लाखों का कर्ज ले लिया है। बस वेन वान को हटाना है। किसी भी कीमत के लिए तैयार हूं। श्री झांग, आपकी भावना मैं समझता हूं। आइए, यह पेग मैं आपकी सेहत के लिए पीता हूं। इस मौके के लिए आपका शुक्रिया। ठीक है। खैर, चेयरमैन लू विदेश में हैं और उन्होंने प्रोजेक्ट किसे देना है साफ नहीं कहा। सुनने में आया है लियांग ग्रुप का आकार और प्रतिष्ठा भी ठीक ठाक है। उन्हें चुनने में कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। ये पैसा और खूबसूरत औरत खुद चलकर आ रही है। लेने में कोई हर्ज नहीं। श्री झांग, जियाओ जिंग, कैसा रहा? क्या श्री झांग हमारे साथ काम करने को राजी हो गए? फिक्र मत करो। श्री झांग ने मेरा प्रस्ताव देखा और कहा बहुत पसंद आया। सन लेक प्रोजेक्ट हमारा हो गया है। अच्छा, बहुत बढ़िया। मैंने सुना है वेन ग्रुप ने भी इस बार जी जान लगा दी है हमसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए सन लेक प्रोजेक्ट। कल बोली का नतीजा आने के बाद अगर वेन वान को पता चला कि सन लेक प्रोजेक्ट तुमने हासिल कर लिया तो वह पागल हो जाएगी। कल, बस कल ही है, जब सन लेक प्रोजेक्ट मेरे हाथ में आ जाएगा। जब सब देखेंगे मैंने वेन वान को हरा दिया, उसकी हर चीज मेरी हो जाएगी। मैनेजर वैन, बोली की बैठक शुरू होने वाली है। मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा कि झांग जिंग मेरी पीठ पीछे भ्रष्टाचार जैसे काम, यहाँ तक कि रिश्वतखोरी भी करेगा। चेयरमैन लू, मैं आपकी भावना समझती हूँ।
लेकिन इंसान बदल जाते हैं। मेरी बात सच है या झूठ, आपको जल्द ही पता चल जाएगा। मैनेजर वेन, आप खुद आ गए, यह तो सोचा नहीं था। लगता है हम सबको आपका साथी धावक बनना है। पहले ही आपको एक टोस्ट करता हूँ। आपकी जीत की शुरुआत के लिए बधाई। आप बहुत कह रही है, अभी तो नतीजा आया भी नहीं है। सब एक जैसी प्रतिस्पर्धा में है। वेनवान, सपने मत देखो। आज जो सन लेक प्रोजेक्ट हाथ में आने वाला है वह सिर्फ हमारे लियांग ग्रुप का ही है। लियांग शिजान, तुम्हें इतना यकीन है? ग्रुप की ताकत की बात करें और प्रोजेक्ट के अनुभव की, तो मेरा वेन ग्रुप पूरे उद्योग में नंबर 1 है। चेयरमैन झांग, वह प्रोजेक्ट तुम्हें ही क्यों देगा? कितना नाटक कर रही हैं? कौन सी ग्रुप ताकत, कौन सा प्रोजेक्ट अनुभव? खुद तो झांग शिंग को रिश्वत देने का रास्ता अपनाना चाहती थी और अब ऐसा रवैया दिखा रही हैं जैसे सब कुछ ईमानदारी से हो रहा है। इतना एक्टिंग का शौक है। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ देती हूँ। दीदी, यह आप क्या बोल रही हैं? प्रतिस्पर्धा है ना, तो हर कोई अपनी ताकत दिखाएगा ही। और सुनो, मेरा प्रोजेक्ट प्रस्ताव भी खराब नहीं है। चेयरमैन झांग को बहुत पसंद आया। उन्होंने खुद वादा किया कि सन लेक का प्रोजेक्ट मुझे ही देंगे। मैनेजर वेन, आपकी बात सुनकर लगता है सन लेक प्रोजेक्ट पहले से ही आपकी मुट्ठी में है। यह तो साफ दिख रहा है ना। मैनेजर वेन सुंदर भी हैं और काबिलियत भी रखती हैं। डिंगशिंग ग्रुप के चेयरमैन झांग जैसे उन्हें भी हैंडल कर सकती हैं। भविष्य में तो बहुत आगे जाएंगी। यह पेग मुझे आपको जरूर करना है। आप सब बहुत कृपालु हैं। देख लिया न तुमने वेनवान, यह सन लेक प्रोजेक्ट उद्योग के टॉप लोगों को साफ दिख रहा है कि यह हमारे लियांग ग्रुप की मुट्ठी में है। मेरी सलाह है तुम्हें समय तो बिस्सेटो और जल्दी से वापस चले जाओ, वरना बाद में शर्मिंदा होना पड़ेगा। दोनों को अपने प्रोजेक्ट प्रस्ताव पर बहुत भरोसा है लगता है। क्यों न सबको दिखा दो ताकि मैं हार भी तो मान सकूं। बढ़िया, तो फिर मैं तुम्हें हार का कारण बता देता हूँ। ज़ियाओ जिंग, प्रोजेक्ट प्रस्ताव निकालो, इन्हें दिखाओ। मैं क्या साथ नहीं लाया? दीदी, अब यहाँ कोई बाहर वाला नहीं है। तुम अब नाटक बंद करो। मैं नाटक कर रही हूँ? ढोंग मत करो। तुम्हें मुझसे ज्यादा समझ होनी चाहिए। ये कौन सा जमाना रह गया है? एक फटेहाल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के भरोसे करोड़ों के प्रोजेक्ट हथियाना चाहते हो? सपना देख रहे हो? मैनेजर वेन का मतलब है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बिना, तो फिर किसके भरोसे? बेवकूफ मत बनो। बेशक असली पैसे के भरोसे। मैंने निजी तौर पर चेयरमैन झांग को इतना दिया है और तुम लोग 50 लाख। झांग शिंग ने सच में रिश्वत ली है। 50 लाख सिर्फ इतने से डिंगशिंग के वाइस प्रेसिडेंट को टेंडर के नियम तोड़ने पर मजबूर करना, करोड़ों के प्रोजेक्ट को लियांग ग्रुप को देने के लिए, ये तो ज्यादती है। बेशक, बस इतना ही नहीं है। मैंने जो दिया है वो पैसे से भी ज्यादा कीमती है। इतना कि चेयरमैन झांग पूरी तरह मन बना लें और प्रोजेक्ट पक्का मेरे हवाले कर दें। तुम्हारा मतलब है झांग शिंग ने सिर्फ भारी रिश्वत ही नहीं ली, बल्कि तुम्हारे साथ अनुचित शक्तियों और सौदेबाजी भी की है। वेन जिंग, तुमने सोने तक की कीमत चुकाई? तुम मासूमियत का ढोंग मत करो। इस सर्किल में कोई भी किसी से ज्यादा साफ सुथरा नहीं है। नतीजा ही सब कुछ है। मैंने पैसे दिए हैं, खुद को भी दिया है। तुम मेरे सामने किस मुकाम पर हो? मेरी प्यारी दीदी, तुम हार चुकी हो। जल्द ही बस टेंडर का नतीजा घोषित होने दो। वेनवान की हर चीज, पहचान, दर्जा, जीवन सब मेरा हो जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छे झांग शिंग, तुमने मेरी पीठ पीछे डिंगशिंग ग्रुप के नाम का इस्तेमाल करके ये गंदे हथकंडे अपनाए। तुम्हें जीने का मोह नहीं रहा। उसने क्या कहा? चेयरमैन झांग जीने से तंग आ गए हैं।
दीदी, ये तुम्हारा नया रखा हुआ छोटा सा असिस्टेंट है ना, लगता है दिमाग ठीक नहीं चलता। तुम। चेयरमैन लू, झांग शिंग आ गए हैं। मुझे पता है। वह क्यों चला गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि डर गया? चेयरमैन झांग के आते ही बाहर निकाल दिया जाएगा। अरे मेरी प्यारी दीदी, तुम भी कहीं जाने वाली तो नहीं हो ना? तुम तो मुंह मुंह पर कहती रही थी कि सन लेक प्रोजेक्ट हासिल कर लोगी। मैं जरूर रुकूंगी ताकि अपनी आंखों से देख सकूं कि तुम कैसे जीतती हो। चिंता मत करो दीदी, थोड़ी देर में तुम देख लोगी।